हेलो गाइस, मैं नीरज कुशवाहा आपके एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स में हम लोग क्या है आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का। और दो टॉपिक में आप लोगों को करा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दो टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके लिए परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? परसेंटेज में हम लोग आपका यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से यहाँ पर आपको क्या है इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो बस बने रहिए हम लोगों के साथ। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास शेयर करें। और जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप हमारा वीडियो आ चुका है और आप लोग देख सकते हो। और भाई इसी के साथ हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं और आपका मोटिवेशन है आज का, जो कि हम लोग आपका हर वीडियो के साथ में आपके लिए लेके आते हैं। जैसे कि जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसने किया राज। तो भाई आपको कल और परसों इस तरीके से दिनों को नहीं टालना है, आपको अपनी तैयारी को आज करनी है। हमें क्या है आज करना है, जो कुछ करना है आज करना है, कल नहीं करना है, आज करना है। यदि आज आपने कुछ कर लिया तो आपका जीवन में आप कभी भी आपका असफल नहीं होगे, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। तो बस आज के बारे में सोचिए, कल के बारे में नहीं, क्योंकि आप ये सोचोगे कि कल करेंगे तो फिर कल कहोगे कल करेंगे, फिर उस दिन कहोगे फिर कल करेंगे, तो इस तरीके से आपके क्या है टाइम निकलता जाएगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आज करो जो कुछ करना है आज। तो बस स्टार्ट करते हम लोग आपका आज। देखिए क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज में आपको पहले आपको एक दो क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग आपका परसेंटेज को हम लोग क्लास में ही पढ़ते हैं, हम लोग अपना ऑफलाइन क्लासेस में टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल कोचिंग सेंटर जो हमारा सैया में चलता है, हम लोग ये क्लास में ही पढ़ाते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको उसी के तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल अच्छी लेवल तक, बिल्कुल हीरो लेवल तक आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो बस बने रहिए हम लोगों के साथ। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए भाई आपका क्या है, हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझते हैं। प्रतिशत क्या है आपका? प्रतिशत। ठीक है भाई, प्रतिशत। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए भाई प्रति का मतलब होगा प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होगा? प्रत्येक। और शत का मतलब होगा 100, शत का मतलब होगा 100। और इसे डिनोट करते हैं हम लोग इस चीज़ से, डिनोट करते हैं इसे हम लोग इस चीज़ से। यह आपका प्रतिशत का साइन होता है। तो देखिए प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100, प्रत्येक 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसे भी समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो भी वस्तु हमारी इस दुनिया में है, जो भी वस्तु इस दुनिया में है वो अपने आप में एक 100% है। तो कितनी है? 100 है। जो भी इस दुनिया में, इस वस्तुओं, जो भी मतलब वस्तुएं हैं इस दुनिया में वो क्या है अपने आप में एक 100 हैं, जिसमें से हम लोग उसका कुछ भाग निकालते हैं, उसमें से हम लोग क्या है कुछ भाग निकालते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं 20%, कितना कहते हैं भाई? 20%। तो यहाँ पर हम लोग आपका 20% को हम लोग यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया कि 20/100। इसका मतलब क्या हो गया? 20/100। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 100 में से हम लोग आपका 20 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल कितने की बात कर रहे हैं मेरे भाई? केवल और केवल 20 की बात कर रहे हैं 100 में से। प्रतिशत का मतलब ये हुआ यदि आपका हो जाए मान के चलो 50%,
कितना हो जाए 50%। इसका मतलब हुआ 50/100। इसका मतलब क्या हुआ 50/100। तो 100 में से हम लोग आपका 50 की बात कर रहे हैं। कितने की बात कर रहे हैं 50 की बात कर रहे हैं हम लोग 100 में से, और 50 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपसे हम लोग ने यहाँ पर जो बात की है केवल और केवल 100 में से 20 की बात की है मेरे भाई, और 80 की बात अभी हम लोगों ने यहाँ पर कोई की ही नहीं है। तो प्रतिशत का मतलब ये हो गया प्रत्येक चीज़ जो भी इस दुनिया में है वो अपने आप में कितनी है 100%। कितनी है 100%। तो देखिए भाई और चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आपको 500 का 20% ज्ञात करो, 500 का 20% ज्ञात करो, तो आप इसमें क्या करोगे, ये करोगे 500 का मतलब होता है गुणा 20/100। ठीक है, तो आप इससे एक बार 5 बार काटोगे या फिर आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100, इस तरीके से। लेकिन ये तो आपका एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। हमें जो क्वेश्चन देंगे वो आपके कुछ लेवल के होंगे। ये तो हम चीज़ों को थोड़ी बेसिक चीज़ों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को एक बात बताइए भाई, जैसे कि हम लोगों ने 500 का 20% निकाला 20/100 करके, क्या हम लोग 500 का 20% 1/5 करके नहीं निकाल सकते थे 100? कि सर ये आपका 1/5 कहाँ से आ गया? देखिए भाई 1/5 कहाँ से आ गया, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू बना लो इनकी। 20 से कटेगा एक बार, ये कटेगा नीचे 5 बार। 20% को क्या लिखते हैं 1/5। क्या लिखते हैं भाई 1/5। तो बस यहाँ पर और मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों के लिए। जैसे कि भाई और देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप कहोगे 12 सही 1/2% है, 12 सही 1/2% है। तो आप लोग यहाँ पर देखो टाइम कहाँ बर्बाद करते हो आप लोग। जो आप लोगों को टाइम बर्बाद करना जो सिखाया जाता है वो यहाँ से सिखाया जाता है कि 12.5 का आप लोगों को 12 दूनी 24 1 25 बटे 2, और परसेंटेज को उठाएंगे तो 100 से और डिवाइड। तो आपका देखिए 25 से कटेगा ऊपर 1 बार और नीचे कटेगा 8 बार। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हो आप लोग। क्या करते हो सॉल्व करते हो। तो आपको ये चीज़ें सॉल्व नहीं करनी है, ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। जैसे कि आपसे कहेगा कि कुछ भी मान लेते 2400 का 12.5% ज्ञात कीजिए। 2400 का 12.5% ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे 2400 इंटू 12 दूनी 24 से 25/200। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो को इससे काटोगे, फिर आपको कितने बार 12 बार काटोगे कि नहीं, और 12 इंटू 25 करेंगे कितना आ जाएगा 300। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होगा आपका टाइम बर्बाद होगा। आंसर तो आएगा आपका, लेकिन क्या होगा टाइम बर्बाद होगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। ऐसी चीज़ों को हम लोग 1-1 सेकंड में अपनी माइंड से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को क्या है माइंड से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यदि इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को यदि हम लोग पेन से या मार्कर से करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको कितना टाइम देंगे। तो इन चीज़ों को क्या माइंड से करेंगे। देखिए कैसे कि हमें पता है कि आपका देखिए भाई कि 2400 का
12.5% 1/8 होता है सीधा, और 8 से काटेंगे 24 को 3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा भाई? 3 बार कटेगा, और डबल जीरो कितना आ जाएगा टोटल? 300 निकल के आ जाएगा। तो इन चीज़ों में हमें क्या अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, और सारी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस कोई कॉपी या रफ लेकर के आप लोग बैठा करिए, जिससे कि आप प्रॉपर इस चीज़ के नोट्स बनाते जाओ। क्योंकि आपके पास में नोट्स होंगे तो आपको वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वीडियो को बार बार देखोगे आप लोगों को तो इतना आप लोगों के पास में टाइम नहीं होता कि एक ही वीडियो को आप लोग बार बार देखो। यदि आपके पास में नोट्स होंगे प्रॉपर, तो उनको आप 5 मिनट या 10 मिनट में पूरी कॉपी को एक बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो अच्छी से। तो नोट्स बनाते चलिए भाई साथ के साथ सभी को। देखिए भी, और मैं यहाँ पर अब आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि इनको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यूओं को आप लोगों को देखो नोट कैसे करना है। कि आप लोग यहाँ पर सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत तो आप करना ही करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बार में सारी चीज़ों को लिखा देता हूँ, जो मेन है आपके मतलब एग्जाम में पूछी जाती हैं। उन्हीं चीज़ों को केवल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आपका। जैसे कि देखिए भाई 5%, या फिर हम लोग शुरुआत करते हैं 1% से। आपका शुरुआत करते हैं 1% से। देखिए भाई 1% को 1/100, 2% तो 2 से 100 कट जाएगा आपका कितनी बार? 50 बार, 1/50। 3% कोई वही कटेगा ही नहीं, तो 3/100। 4%, 4 से आपका 100 कट जाएगा 25 बार, तो 1/25। 5% तो ये कट जाएगा आपका 1/20। 6% तो ये हो जाएगा आपका 3/50। 7%, 7/100। 8%, 8/100। सॉरी, इसे तो हम लोग काट सकते हैं, या आपका ऊपर कटेगा 2 बार, नीचे कटेगा 25 बार। 4 दूनी 8 और 2500 का 100। तो देखिए इसी तरीके से इधर की तरफ में 8% के बाद में आपका देखो 9%, 9/100। 10%, 1/10। ये तो आपको लगातार करनी है। उसके बाद में आपको जैसे कि 15%, ठीक है भाई, 3/20। 20%, 1/5। देखिए भाई 5% को लिखा 1/20 पर, 1/20 आपका। तो देखिए भाई 1/20 लगा, 20 को इधर ले जाए तो 20% बन जाएगा। 5 का डिवाइड कर देंगे तो 20% का 1/5 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा सीधा। ठीक है, इसी तरीके से 25%, 1/4। 30%, 3/10। 35% ये बन जाएंगे आपका 7/20। 40%, 2/5। 50%, 1/2। ठीक है, 60%, 3/5। ठीक है भाई, इस तरीके से इन चीज़ों को क्या है आपको करना है। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और बाकी का मैं इधर की तरफ में और भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि और तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, बस उनको तोड़ना है। फ्रैक्शन वैल्यूओं को क्या करना है, आपको तोड़ना है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और बताने वाला हूँ। यहाँ पर इन चीज़ों से भी ज़्यादा शॉर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं आप लोगों के इस बार यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू को इस बार इस तरीके से पोस्टमार्टम इसका करने वाले हैं कि आप लोग खुद कहोगे कि हाँ सर हमारे देखते ही क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं। तो बस भाई देखिए, इसी तरीके से आप लोगों को क्या है, जो भी है आपका 75 है, 80 है, 90 है, 100 है, आप लोग इन चीज़ों का कर सकते हो। और जो आप लोग के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहती है फ्रैक्शन वैल्यू, वो रहती हैं आपकी जो सही में करके लिखी होती हैं।
जैसे कि 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7%, वो चीज़। इनका आप लोग क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ठीक है। यदि आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए अभी साथ के साथ सभी लोग। और देखिए भाई आगे की हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका 4 सही 1/6%, इसे लिखेंगे हम लोग आपका 1/24। देखिए 6 चौक 24, 1 25/6, परसेंटेज को उठाएंगे तो 00 इतना। तो ये 25 से ऊपर कटेगा एक बार और नीचे कटेगा ये 24 बार, तो इसको क्या लिख दिया 1/24। यदि इन चीज़ों को आप लोग पेपर में इस तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत लगेगा। आपको क्या है ये चीज़ें डायरेक्ट पता होना चाहिए। 4 से 1/6% को 1/24 लिखते हैं हम लोग, ठीक है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू इनकी। तो देखिए एक होता है आपका 6 सही 1/4%, 1/16, 6 सही 2/3%, 1/15, ठीक है भाई। 9 सही 1/11%, 1/11, 11 सही 1/9%, वो होगा आपका 1/9, 12 सही 1/2%, ये होगा 1/8, 14 सही 2/7%, ये होगा आपका 1/7, और है आपका 16 सही 2/3%, 1/6, और आपका 33 सही 1/3%, 1/3, 37 सही 1/2%, 3/8, 42 सही 6/7%, ये होगा आपका 3/7 इस, और आपका 66 सही 2/3%, 2/3, 62 सही 1/2%, 5/8, और 67 सही 87 सही 1/2%, वो होगा आपका 7/8, ठीक है भाई, 7/8। इनका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए भाई। अब इनको मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ। कभी कभी आप लोगों को जैसे कि ये वैल्यू आपके पास में दे रखी, आपके पास में यदि बिना सही बटे वाली होंगी फ्रैक्शन, उनको तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, लेकिन फंसाता आपको यहाँ पर है। कैसे फंसाता है वो, आपको वहाँ पर 11 सही 1/9% ना देकर वो दे देगा आपको कितना 11.11%। कितना दे देगा 11.11%। तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों में फंसा देता है। हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि सर ने हमें ये वाला 11 से 1/9% 1/9 लिखाया है, लेकिन ये हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया। सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं ऐसे लड़के, लेकिन इसका मतलब यही होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है, यही नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका, ठीक है, हम लोग आपसे कहें कि आपका 16 सही 2/3%, तो हमें पता है 1/6 है, लेकिन यदि इसी चीज़ को आपका 16.66 करके आपका परसेंट लिख दिया जाए तो लड़के यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको यह कैसे लिख दिया। तो वहाँ पर आपको क्या कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है भाई। जैसे कि 33% को या 33.3% को
तो यहाँ पर इसको हम लोग 1/3 ही लिखेंगे, क्योंकि 33 से 1/3% आपका 1/3 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका इन चीज़ों से हम लोग जो चीज़ हम लोगों को अब आज के टाइम में जो क्वेश्चन जो बना देता है वो, क्योंकि ये वैल्यू सब लोग जान गए हैं। पहले एग्जामिनर ने पहले सिंपल वैल्यू देता था, तो हम लोग सिंपल वैल्यू को जान गए, फिर उसने ये वाली वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। अब बच्चे इनको भी जान गए, तो उसने क्या किया भाई, अब कहाँ से चेंज करें, तो उसने क्या किया, वैल्यूओं को पॉइंट में रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मतलब उसका वही है, तो वैल्यूओं को पॉइंट में रखना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट पढ़ता है आपका, जैसे कि 11 से 1/9% तो 1/9 लिखते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट ने ये पढ़ा नहीं है और स्टूडेंट के सामने ये चीज़ है, तो वहीं पे स्टूडेंट फिर क्या करेगा, इसको पॉइंट हटाएगा, 100 करेगा, कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाता है और उससे हमारा आंसर निकलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बन करके बचती हुई चली जाती हैं, पूरा फिक्स में आपका डिवाइड नहीं होता ये चीज़। ठीक है, तो इसी वजह से आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों में। हमें ये सारी चीज़ों को क्या है, समझते हुए चलना है। हाँ भाई, सभी के समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए भाई। जैसे कि देखिए भाई, और चीज़ों को हम लोग समझते हैं, जैसे कि और भी फ्रैक्शन वैल्यूओं को, जैसे कि आपको दे देगा 116 से ही 2/3%, आपको वैल्यू दे देगा 116 से ही 2/3%, और आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हो कैसे, कि सर ने तो हमें आपका 100% पढ़ाया है, 16 से ही 2/3% पढ़ाया है, ये 116 से ही 2/3% की तो हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू बताई ही नहीं है। तो भाई एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर क्या ऐसे हम लोग आपका 100 प्लस के 100% प्लस के 16 से ही 2/3% नहीं लिख सकते हैं, और 100% को क्या हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं, प्लस 16 से ही 2/3% को 1/6 नहीं लिख सकते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 कम 6 7/6 फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई भाई। तो इन चीज़ों को हमें, आपका छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से हम लोग इतना सारा आपका मैथ में टाइम बचाने वाले हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल से पढ़ते हो एसएससी मैथ्स अड्डा से, तो आपको परसेंटेज टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने पूरा मैथ को इसी से कवर कर रखा है। मैं पूरा मैथ ही इसी से रिलेटेड पढ़ाता हूँ आपका, एक टॉपिक नहीं, मैं पूरा का पूरा मैथ इसी से पढ़ाता हूँ आपका। तो आपको ये टॉपिक क्या है, अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, और कराएंगे हम लोग आपके इसी चैनल पर ही, एसएससी मैथ्स अड्डा पर। बस अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखें हम लोगों के साथ। देखिए भाई, यहाँ पर जैसे कि आपको दे देता है, कभी कभार आपको ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू देखने को मिल जाती हैं जो हम लोग आपका उन चीज़ों को नहीं देख पाते, जैसे कि हम कोई भी टीचर हमें नहीं बता पाता और पेपर में हमें देखने को मिल जाती हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं। तो देखिए, ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है आपके पास में, जब आपका देखिए, जैसे कि आपको दे दिया उसने, मान के चलिए 91 सही 1/9%, ये दे दिया फ्रैक्शन वैल्यू आपको, 91 सही 1/9%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो सर ने हमें कोई बताया ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ से इन चीज़ों को देखो कैसे कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम इन चीज़ों को तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ेंगे वही उसी फॉर्म में जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तोड़ेंगे उसी फॉर्म में। देखिए कैसे, मैं इसे आपका 80% प्लस के 11 से 1/9% नहीं लिख सकता हूँ क्या भाई, लिख सकते हैं ना हम लोग, हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों को हम लोग इस तरीके से आपका लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ से हम लोगों ने 80% को लिखा क्या, कि 80% को 4/5,
क्या हो रहा है, 4/5 प्लस 11 से ही 1/9% को लिखा हम लोगों ने 1/9। तो हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया 45। कितना ले लिया, 45। तो 9 चौक 36 प्लस के 5 करेंगे तो 41। फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई। तो इन फ्रैक्शन वैल्यूओं को हम लोगों को इस तरीके से तोड़ना सीखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर आज के टाइम में जो चीज़ों को जो चेंज कर रहा है वो पैटर्न को वो यहीं से चेंज कर रहा है। आपका मैथ तो वही है, बस बच्चे एक ही चीज़ कहते हैं कि सर पता नहीं हमें मैथ कहाँ से देखने को मिल गया कि हमारे मतलब कि क्वेश्चन ही नहीं अटैम्प्ट हो पाए। वो दिक्कत यहीं पर आती है कि वो फ्रैक्शन वैल्यूओं को या कुछ ऐसी कैलकुलेशन को रख देता है जो बस चीज़ें वही हैं जो हम लोगों को आती हैं, लेकिन क्या किया, केवल घुमा फिरा करके रख दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों को उस जितना आपका एग्जामिनर पैटर्न को चेंज करेगा, हम भी उतना ही आपके लिए वहाँ पर उन चीज़ों को लाने वाले हैं। तो बस आप लोग इन चीज़ों को साथ के साथ में नोट करते जाना, अपने नोट्स बनाते चलना, बस छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जब तक एग्ज़ाम को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है। और इस चैनल पर हम लोग मैथ का क्या है, मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ, मैथ का धुआं करने वाले हैं इस चैनल पर। बस आप लोगों को बस एक ही सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बस बच्चों तक इस चैनल को शेयर कर दो, जिससे कि आपके लिए लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएं। बस और कुछ नहीं। मैं भी आप लोगों के लिए मतलब एक लाइव क्लासेस मेरे भी मतलब कि वो है कि मैं भी आप लोगों के लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हमसे मतलब जुड़े हुए हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी उनके लिए वीडियो देख करके वो बोलते हैं सर थोड़ा सा मतलब लाइव क्लासेस और स्टार्ट हो जाए तो और हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट हम लोगों के लिए बनाए रखिए, आपके लाइव क्लासेस हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो समझता हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए किसी संख्या में उस संख्या का किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या अपने आप की 840 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई। तो देखिए आपके लिए क्या एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर कि किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की 840 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रियल नंबर। क्या करवा रहा है, वास्तविक संख्या ज्ञात करवा रहा है, जो संख्या आपकी रियल में थी, जो वास्तव में वो संख्या थी वो आपका ज्ञात करवा रहा है। ये तो जोड़ने के बाद में बन गई है, कुछ जोड़ा गया इतने %। तो देखिए भाई यहाँ पर इसको हम लोगों ने देखा, देखिए 16.2/3% को अभी मैंने बताया आपका कितना लिखा जाता है। आप कहोगे
कि 1/6 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है भाई? 1/6 लिखा जाता है। ठीक है, तो 6 में आपका देखिए 6 पर 1 बढ़ रहा है, ये होता है आपका, देखो क्या होता है, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को बताता हूँ। ये होता है आपका ओरिजिनल नंबर। ये होता है आपका क्या? ओरिजिनल नंबर। और इस नंबर को हम लोग कह सकते हैं टेम्परेरी नंबर। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी नंबर। टेम्परेरी नंबर क्यों कहेंगे भाई? टेम्परेरी नंबर इसे हम लोग इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसका काम केवल कितना है कि भाई आपका यदि जोड़ने की बात करेगा तो हम लोग इसे जोड़ देंगे बस नीचे वाले नंबर में, और घटाने की बात करेगा तो इस नंबर को घटा देंगे नीचे वाले नंबर से। तो बस देखो भाई टेम्परेरी हुआ कि नहीं, केवल काम चला रहा है भाई, वास्तव में उसके कोई भूमिका वहाँ पर नहीं है, लेकिन काम चला रहा है हमारा। तो देखिए भाई कोई भी संख्या आपका, देखो ये तो ओरिजिनल नंबर और ये हो गया हमारा टेम्परेरी नंबर। तो देखिए कोई भी संख्या आपकी पहले 6 थी, जिसमें 1 जोड़ दिया गया तो 6 से वो कितनी हो गई? आप कहोगे 7 हो गई। कितनी हो गई? 7 हो गई। जबकि यहाँ पर यह आपका कितना हो रहा है? 840 हो रहा है। कितना हो रहा है? 840। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 120 के बराबर है, क्योंकि 12 सत्ते 84, 1 0 आपका, तो यहाँ पर 12 बार कट जाएगा, 1 0 लग जाएगा। 1 की वैल्यू 12 मतलब 120 के बराबर है, तो 6 की वैल्यू आपका 12 छक्का 72, 720 के बराबर होगी। यही होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। हम लोग यहाँ पर मैथ को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपका किसी भी टॉपिक में हम लोग यहाँ पर आपका फॉर्मूले का और एक्स मेथडों का जो हम लोग आपका भर देते हैं बोर्डों को एक्स मेथडों से, वहाँ पर उन चीज़ों को यूज नहीं करने वाले हैं। केवल और केवल हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहेगा कि हम लोगों का यहाँ पर बेसिक तरीके से और जल्दी से जल्दी आंसर हमारा कैसे आ सकता है। यहाँ पर हम लोग आपको ना तो कोई ट्रिक रटवाने वाले हैं, ना ही कोई आप लोगों को फॉर्मूला रटवाने वाले हैं। हम केवल आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ों को समझेंगे, केवल और केवल बेसिक चीज़ों को, क्योंकि बेसिक से तेज आप लोग किसी चीज़ को नहीं कर पाओगे। यहाँ पर बेसिक ही हमारी क्या है? मजबूती है। यदि आपका बेस मजबूत है तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आप कोई ट्रिक रटते हो या कोई फॉर्मूला रटते हो, यदि उसके आधार पर क्वेश्चन आएगा तो आप कर जाते हो, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ तो आप लोग वहीं पर अटक जाते हो। तो आपको अटकना नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, आपको अटकना नहीं है। आपको क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि 16 सही 2/3% को हम लोगों ने लिखा 1/6। तो देखिए 6 पर आपका 1 की वृद्धि हो रही है, तो 6 का कितना हो जाएगा? 7, और 7 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 6 की वैल्यू इतनी। ये हमारा आंसर। तो इन चीज़ों को हम लोग आपका इसी तरीके से, मैं आपको आज यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें इसी तरीके से मैंने बताई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपका इतना ही रखता हूँ। लेकिन क्या है, मैं आपका जो भी क्लास स्टार्ट करूँगा आगे, वहाँ पर हम लोग आपका पहले उसका बेसिक समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे, फिर बेसिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, और हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलने वाले हैं। जैसे कि एक दिन में हम लोग करेंगे आपका जो आय व्यय से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे। एक दिन में फिर हम लोग करेंगे छात्र छात्राओं से, आपके फेल पास से या उनकी छात्रवृत्ति वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें करेंगे। फिर आपका क्षेत्रफल आयतन पर आधार जो क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। तो इस तरीके से प्रत्येक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर आपका करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जाते टाइम पे आप लोगों का जो हम लोग आपको मोटिवेशन दे के जाते हैं वो ये है, जैसे कि खोकर पाने का मजा ही कुछ अलग है।
खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कराने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं आपके इस मोटिवेशन के साथ, और आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। आज के लिए